आपका नाम क्या है? रोहतास बेनीवाल भारतीय किसान जिला प्रधान सोनीपत। जी, तो यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार इतने दिनों से और आज जिस तरह से किसान आंदोलन में ये ट्रैक्टर रैली और ट्रैक्टर मार्च की बात रखी गई थी, तो इसका क्या औचित्य था? क्या प्रदर्शित करना चाह रहे थे? इसका ये प्रदर्शन का प्रोग्राम ये था जो तीन काले कानून ये कोरोना की आड़ में किसान के दैठवान निकाले इस मोदी सरकार ने। इन्हें 42-43 दिन हो गया आज धरने को चलते हुए भी, और इन्हें जब एक भी बात नहीं मानी तो इसके विरोध में एक आज अपनी परेड की रिहर्सल करी हमने। जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होगा लाल किले पर जो झंडा फहराएगा, अब की बार किसान झंडा फहराएगा, क्योंकि ये सबसे बेहुदा और झूठा प्रधानमंत्री साबित हुआ है। इससे पहले जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं जितनी भी किसानों के साथ या समाज के साथ जो वायदे के सब ने वो पूरे किए हैं। प्रधान जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे लाल किले पे, तो लाल किले पे तो 15 अगस्त को फहराते हैं, 26 जनवरी को तो जनपद पे परेड होती है। यहाँ जो परेड कर जितना भी हमारा ना जितना ट्रैक्टर का प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है, ये तो अपना हरियाणा की मैं अपनी रिपोर्ट दूँ। ये हरियाणा के ये जो इतना ट्रैक्टर आया हुआ है, एक गांव से 10-10 ट्रैक्टर इक्वल हुई थी हमारे पास। ये अब की बार जो 26 जनवरी के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, वो 26 जनवरी प्रोग्राम होगा। गांव में जितना भी ट्रैक्टर है सारा का सारा ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हम अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। इन मोदी मजबूर होना पड़ा, हमारे को हक देना पड़ेगा। लेकिन प्रधान जी, जैसे मोदी तो ये कह रहे हैं या मोदी सरकार ये कह रही कि जहाँ तक हक की बात आती, तो जो उन्होंने बिल बनाया है वो किसानों को, इसकी जो 2022 में उनका सपना था किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। ये कृषि रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल है। देखिए साहब, ये कह रहा है, जब ये तेनू कह रहा है कि भाई ये किसान के लिए अच्छा होगा, और किसानों को हमने ये नहीं चाहिए, शायद इसकी नीयत में खोट है। मैं एक आप लोगों से आंकड़ा दूँ। सन 66 में हरित क्रांति का नारा दिया गया। उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करें थे। तो हरित क्रांति का जब नारा दिया गया, उस समय में किसान की देश की आमदनी में जो हिस्सेदारी थी 62% हुआ करे थी। आज किसान की देश की आमदनी में हिस्सेदारी 16% पर रह गई है। ये जब इतना झूठा बेहुदा देश का प्रधानमंत्री के कहे, जब ले 2022 में किसान की आमदनी में दोगुनी कर दूंगा, 2022 में इस किसान की जो देश की हिस्सेदारी में जो आमदनी का हिसाब जा है वो केवल 6% पर रह जाएगा। उससे पहले ही इसने जितना भी इलेक्शन का जो भी काम हुआ, अंबानी अडानी से इन मोदी ने अमित शाह काफ़ी घुस खाई है, उन एक में फैसले ले रहा है। जब कोरोना काल में आप देखिए पूरे समाज का, इंडस्ट्रीज का, मतलब सब कुछ, मतलब व्यवसाय अपना ये ठप था, तब ये इसेंशियल चीजें जो कमोडिटी थी वही चल रही हाँ, थी। ये दो प्रश्न आपसे मैं काउंटर इस पे करता हूँ। पहला प्रश्न आपने कहा कि भाई जिस बिल वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए अच्छा है लेकिन हम मांग नहीं रहे हैं, कि हमें लग रहा है खराब है, तो इसे वापस ले लेना चाहिए। तो इस पे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि जब कई बार हम अपने बच्चों को कोई चीज़ अच्छे काम के लिए कहते हैं कि भाई तुम्हें सुबह उठना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए जैसे एक फिल्म अगर दंगल ही आपने देखी थी, जिसमें पहलवानों के ऊपर दिखाया था कि एक बाप अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करता है। बच्चों को लगता है कि बाप जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन उसी जुल्म के कारण ही वो अच्छे पहलवान बन पाते हैं। तो इसको इस नज़रिए से नहीं देख सकते क्या हम, या उस नज़रिए में कहीं आपको जो लॉजिकल लगता है कि ये गलत है? साहब, ये जो आपने कही इस बात में काफ़ी फर्क है। इन्होंने फसल बीमा योजना बनाई। फसल बीमा योजना बनाई तो मैं जिला सोनीपत का भारतीय किसान जिला प्रधान हूँ। यहाँ मतलब रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को टेंडर दिया गया है। प्रति एकड़ एक साल में 1000 रुपये प्रीमियम के तौर से किसान के खाते में से काटे जा रहे हैं जो कर्जदार किसान है। तो उसको जब उसकी फसल में कोई नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं मिलता, आम बैंक में जहाँ भाई आपने मेरा प्रीमियम काटा है मेरे खाते से। जैसे प्रधानमंत्री ने 25 तारीख को जो भाषण दिया था, जब सारे किसानों को 16 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए बांट दिए थे, और अलग अलग जगह पे रैली करके अपना इवेंट करके बताया था कि भाई हमने किसानों को देखिए 16 रुपये, मतलब ये तो नहीं कहा था 16 रुपये प्रतिदिन, हमने हिसाब लगाया था तो 16 रुपये प्रतिदिन बनता है। और अगर एक किसान के परिवार में 5 आदमी हैं कम से कम, मान लेते हैं मियाँ बीबी और 2 बच्चे और एक दादा, मतलब पिताजी और माताजी लगा लें, तो 5 की अगर एवरेज लग के चलें तो तकरीबन 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लोगों के जिम में वो पैसे पड़ रहे थे। तो ऐसे में उस समय उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने बीमे की बात करी कि तब बीमा नहीं मिलता था पहली वाली सरकारों में, अब हमने बीमा योजना भी लागू कर दी है, तो अगर कहीं कोई फसल का नुकसान होता है तो किसानों को पैसा मिल जाता है।
साहब बिल्कुल ये सरासरी झूठ है। उसमें भी ऐसी कंडीशन लगा रखी फसल बीमा योजना में, अगर जिस गांव की 80% फसल खराब होगी तो मुआवजे का प्रावधान है, और वो भी उस कंपनी ने उसकी रिपोर्ट बना के देनी होगी। उसमें ऐसा मान लिया जो झील का खेत से ज़्यादा जल भराव से फसल खराब होगी, उसमें क्या कंडीशन लगा दी, इसका पानी निकाल कर फसल को बचा जा सकता था। ऊंचे पर जी ज़मीन जो सूखे बगैर पानी के जो ज़मीन है वो जो फसल सूख गई, उसके ऊपर इन ऐसा प्रावधान किया कि इसमें पानी लगाने से को बचा जा सका था। ये मान लिया ये पीछे अपना जो हिसार साइड में हमारे यहाँ बाड़ी काफ़ी उगाई जा है, वहाँ पीछे सफ़ेद सुंडी एक यो मोर पंजा के हिसाब से को नुकसान होया, और तो वहाँ किसानों के ऊपर जब आई ना बात के भाई ये हमारी फसल खराब होगी, बोले कीटनाशक दवा का स्प्रे करके इसको बचा जा सकता था। जब एक बीमा ही करा दिया, वो हमारा हमने एक कहबत करी थी कि भाई पहले तो सरकार प्रीमियम अपनी तरफ से वहन करे कि हमारे को 2-4 साल में ये मालूम हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए फायदे में है। अब इसका टेंडर दे दिया रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को, ये प्राइवेट साहूकारों को पालने का काम कर रहा है। ये भी कोरोना क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इससे साहूकारों को, पूंजीपतियों को फायदा है, किसानों को फायदा नहीं है। किसानों को इसको कोई फायदा नहीं। ठीक, दूसरी आपने बात कही थी कि अमित शाह ने और मोदी ने इसमें रिश्वत खा ली है अंबानी और अडानी से। तो मोदी जी तो कहते हैं और उनके पार्टी में और देश की बहुत सारी जनता कहती कि भाई इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, तो ये किसके लिए कमाएगा, किसके लिए रिश्वत लेगा, किसके लिए बेईमानी करेगा। साहब एक बात बताओ, एक यूं मन की बात करता है, मन की बात अपने घरवाली से नहीं करी इसने। ये देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। ये सबसे बेहुदा निकम्मा इस लोगों ने नारा लगाया है, मोदी ने ईमानदारी है देश बेचने की तैयारी है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ, कई सौ साल उसने गुलाम बनाया। अब अंडानी अंबानी की कंपनी को ये किसान को बेचने की तरफ जा रहा है, किसान का निजीकरण करने की कोशिश है। अब किसान ऐसा नहीं होने देगा। अंबानी अडानी रे से रामदेव के जितने भी अपने इनके प्रोडक्ट वगैरह जो भी हमारे फील्ड में, हम इनका बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। रामदेव का क्यों करेंगे, वो तो किसानों से ही सामान ले रहा है और अपने देश का ही बंदा। हाँ साहब सुनिए, रामदेव की भी सुनिए। रामदेव ने कहा था जब ये इसकी सरकार आई, रामदेव ने बोला था अगर ये 100 दिन में काला धन वापस नहीं लाए तो मैं सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोल दूंगा। तो हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम था, वहाँ रामदेव गया हुआ था। हमने रामदेव से कही महात्मा जी आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे थे अगर सरकार काला धन वापस नहीं लाई तो मैं इसके खिलाफ मोर्चा खोल लूँगा। वो काला धन वापस नहीं आया, आप क्या कर रहे हो? ने बोला कपाल भाती योग कराया करो, मन में बुरे विचार नहीं आओगे। ऐसे ऐसे आदमी एक ये काम कर गए। रामदेव की भी बात कर दी, उनके बारे में बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आप चूंकि किसान भी हैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी बेचते हैं, 560 रुपए का डिब्बे में प्रिंट होता है और जितने का भी मिलता है, तो इसमें भी 101 रुपए का मार्जिन वो रख के आगे चलते होंगे, पैकिंग कॉस्ट ये सब लगा के। तो जो देसी गाय का घी या गाय का घी मान लीजिए, अगर देसी का नहीं है बिलायती का भी है, तो क्या कॉस्ट पड़ती है घर में? साहब एक बात बताओ, यू बाबा रामदेव लाला रामदेव हो गया, यो मतलब बाबा रामदेव की जगह लाला रामदेव हो गया। लाला रामदेव हो गया। एक बात बताओ, कितनी गौशाला है इसके पास? कहाँ गाय बांध रहा है? ये जो हत्थे खुल रहे हैं पशु काटने के, बूचड़ खाने बोलते हैं, वहाँ से पशुओं की चर्बी का घी निकलता है। ये वहाँ का एजेंट बना हुआ है। ये जो केंद्र में सरकार है, गौ गंगा मंदिर के नाम से ये सरकार आई है, इनसे देश का भला नहीं होगा। इसका देश का भला होगा किसान से होगा, जवान से देश का भला होगा। किसान और जवान से होगा। अब चलते चलते लास्ट बात, आप इसी घी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि इन्होंने कौन सी गायें पाल रखी, तो जैसे अमूल का घी आता है, मदर डेयरी का आता है, पारस आता है, तो इन्होंने भी तो अपनी कौन सी गाय पाली हुई, इनके पास भी तो लोग किसान जो है ना आके दे जाते हैं ना। देखिए इसके पास कोई सोर्स नहीं भी, इसने क्या नाम अपनी खेती बाड़ी की फसला के भी के प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। यू बोले चावल बोले मेरा आ रहा है, यू कितना यू खेती कर रहा है इतनी, यू बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने भी शायद एक दिन ऐसा एक प्रोग्राम कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, यो उसके ऊपर हाथी के ऊपर बैठ कर योग करने लग गया और हाथी ने माड़ी कड़ी ला दी और इसका दड़ाका लग गया। इसका काम बनेगा?
इसका काम बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं, अब हम बात करते करते हम बाबा रामदेव से लाला रामदेव तक पहुंच गए और इन लोगों का एक जो वहम कह लें, शक कह लें या जो अपना एक आत्मविश्वास कह लें कि ये जो बिल आया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही भला करने वाला है, किसानों का इससे कोई भला नहीं होने वाला है।